हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? हेलो बेटा, हेलो, आ जाओ जी, आ जाओ, आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आरव शर्मा। हाँ जी बेटा, हेलो 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 मयंक जी, हेलो बेटा, हेलो तुरक ठाकुर साहब, हेलो प्रिया जी, शिवम, अलका, हेलो उदम गुजर, हेलो रेशम, गुड इवनिंग जी बेटा, गुड इवनिंग सिया, शुभम, आदिति, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। यार कल के मैच में बहुत मजा आया, ठीक है, कल के मैच में बहुत मजा आया, जिसका आपको दिख ही रहा होगा रिजल्ट, गला बैठ चुका है एकदम, ठीक है। चिल्लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इंडिया टीम को कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने दिया, इतने जोश से हम भरे हुए थे। ओके, बीच में एसपी सर होपलेस हो गए थे कि यार इंडिया का स्कोर कम है, अब क्या होगा। तो फिर बुमराह को हमने बोला कि अभी बुमराह बचा हुआ है अपने पास, हमारे पास एक बढ़िया मोहम्मद शमी है, बॉलर है, तो फिर उनके दम पर हम मैच जीते, फिर वापस से वो एकदम जोश में आ गए। हाँ जी, आ जाओ, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। और कल यार बच्चों का जो बच्चों के साथ जो मीटअप हुआ वो सबसे बढ़िया लगा। आप में से ही बहुत सारे वो बच्चे थे, ठीक है, जो लखनऊ में रहते थे, और वो कोई एक लड़की थी जो कि ना प्रयागराज से आई थी, ठीक है, वो मिलने के लिए बहुत अच्छा लगा, ठीक। हाँ बिल्कुल बेटा, आकांक्षा जी, हाँ जी, सपना जी, हेलो 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 अभिषेक, हेलो विनीत, हेलो ठाकुर साहब, महक, नेहा, हाँ जी, मंजीत कुमार, हेलो अभिषेक, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। आपसे भी जब भी मौका मिलेगा, देखो ये तो हमारा एक रैंडम ट्रिप था, ये तो हमारा रैंडम ट्रिप था, लेकिन अगली बार हम आपसे मिलने प्लानिंग के साथ आएंगे, ठीक है, जिसमें आपके लिए पूरा ऑडिटोरियम बुक करेंगे, ताकि आपको बढ़िया से वेन्यू बता देंगे, अच्छे से सारी बातें हम आपको यहाँ पर समझाएंगे, ताकि फिर आप बढ़िया से अच्छे से वहां पर आ सको, बढ़िया से, ताकि कोई दिक्कत ना आए। हाँ जी, क्लियर बेटा। यार आज ए स्टार बैच में इसी वजह से क्लास नहीं ले पाया, गले की वजह से, कि थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा मैंने ठीक है, विक्स वगैरह खाई, तो फिर गला थोड़ा पहले से ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। डॉक्टर अनुराग, ठीक है, वो सुनाता हो गाना, ठीक है, बुलेट पे जीजा, तो गा दिया। हाँ जी, ओके, अरे कोई बात नहीं, हम अमित चल जाएगा। नैनीताल कब आएंगे? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, आने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे हर जगह, ठीक, ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, और बेटा देखो ध्यान से, आप भी ऐसे ही घूमने जाना, कब? जब आप हमारे आप बढ़िया से जब अपनी जॉब लग जाओगे तो फिर जाना, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको बढ़िया से मेहनत करनी है, डॉक्टर बनना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स भी आए थे वहां मैच देखने, ठीक। एक स्टूडेंट मिला था मुझे एमबीबीएस का, ठीक है, जो दिल्ली से एमबीबीएस कर रहा था, ठीक, और फिर वो एमबीबीएस, उसका संडे था कल, फ्लाइट से दिल्ली से वो गया था कहां पर? लखनऊ, और लखनऊ में मैच देखने गया था, तो अच्छा लगा, ठीक, क्योंकि वो एमबीबीएस कर रहा है और उसकी प्रैक्टिस वगैरह चल रही थी, तो उस टाइम पर ही उसको कुछ बेसिक अमाउंट कॉलेज से मिल जाता था, ठीक, और फिर उन पैसे से वो बाई फ्लाइट मैच देखने गया था लखनऊ। तो आप भी ऐसा करना, तब और अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है बेटा, कि जब यार कि अपने दम पर आप जा रहे हो बढ़िया से, अच्छे से, तो और बाकी घर को भी दिखाना, घर वालों को भी दिखाना मैच। हाँ जी, गोरखपुर भी आएंगे बेटा, आएंगे, बिल्कुल आएंगे, जीके भी आएंगे, ओके। अब मंजीत कुमार क्या गिफ्ट लाए थे? यार बच्चे बहुत सारे, बच्चे आए तो वही एक बड़ा गिफ्ट है ना। कोई बच्चा अपनी तरफ से कोई मिठाई लेके आ रहा है, कोई रसमलाई लेके आ रहा है, ठीक है, कोई आइसक्रीम लेकर आ रहा है, कोई भी एक, सर ने, इस बच्चे ने ये किया है तो मैं उससे बढ़िया ये करूंगा, ठीक है, दोनों में उनमें होड़ लगी हुई थी। हाँ जी सर, उस लड़की का नाम क्या था? कौन बेटा, कौन? कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर एसपी सर दूर क्यों बैठे हुए? अरे यार, एक हस्बैंड वाइफ बीच में बैठे हुए थे, मैंने बोला उनको कि आप उधर शिफ्ट हो जाओ, हमारे वो एक सर उधर बैठे, उनको इधर बुला देते हैं, लेकिन नहीं, कि हमें उनको वहीं पे बैठना था, ठीक। हाँ जी,
बिल्कुल बेटा बिल्कुल राजवीर जी, हम आएंगे, अच्छे से आएंगे। आरव जी, गोंडा नहीं आए यार, गोंडा की बस देखी थी मैंने, वहां से आसपास ही है शायद लखनऊ के। हाँ जी ओके, चलो चलो अब ठीक है, अब बढ़िया से पढ़ाई करते हैं, अब बढ़िया से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और आगे की चीजों को भी बढ़िया से समझते हैं। मैच बहुत बढ़िया था, दो बच्चे सब बढ़िया थे, लखनऊ एकदम बढ़िया था, लखनऊ शहर बहुत बढ़िया सिटी है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर लेक्चर नंबर 7 के बारे में, जो कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बढ़िया से हम थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, अब थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं बेटा। ओके, हाँ जी बिल्कुल 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 बढ़िया से पढ़ाई कर ले। देखो यहां से खड़ा होकर के मैं आप सबसे बात कर पा रहा हूं, ठीक है, मतलब मैं एमपी में भी हूं, राजस्थान में भी हूं, छत्तीसगढ़ में भी हूं, हर जगह हूं इस एक प्लेटफॉर्म के जरिए। तो आपके लिए तो हम ऑलरेडी आमने सामने बेटा, बिल्कुल एक चेंज की स्क्रीन में मैं हूं और आप मेरे को देख पा रहे हो, ठीक, तो ये तो सबसे क्लोज है। ओके जी, तो अब बढ़िया से आगे बढ़ते हैं और सारी बातें देखते हैं। हाँ, लुलु मॉल भी देखा था भाई मैंने, लुलु मॉल भी देखा था हमने, लुलु मॉल देखा था, बढ़िया से शानदार, अच्छा था। अब आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो अब वापस से टॉपिक पर आते हैं बेटा, टॉपिक पर आते हैं। सर आप उस बॉक्स में क्या लेकर गए थे? यार बच्चों के लिए हम टी शर्ट्स लेकर गए थे। हम आ रहे हैं तो हम जब उनके पास जा रहे थे तो क्यों ना हम भी कुछ उनके लिए गिफ्ट लेके चले, तो हम उनके लिए टी शर्ट्स लेकर गए थे डाउटनट की, तो वो टी शर्ट्स हमने उनको दी थी। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। और जिनके भी जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है ना बेटा, उसको जल्द से जल्द मैंने बोल दिया है कि यार एक तो इन बच्चों की ना वो मॉड्यूल नहीं जा रहे हैं, ठीक, और इनके जो एनसीईआरटी संपूर्ण है तुम्हारे तो ठीक है, लेकिन दूसरे ग्रुप में अभी एनसीईआरटी संपूर्ण और कुछ की अभी तुम्हारी एनसीईआरटी संपूर्ण बन रही है, ठीक है, तो वो 2-3 इशू मैंने आज भी जाके ऊपर बोले हैं, तो बेटा आप टेंशन मत लो, आपके पास वो आ जाएगी, ठीक है मयंक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं। डॉक्टर महक बेटा पढ़ाई करो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब यहां पर आज हम बात करेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बढ़िया से अच्छे से सारी बातें एकदम बढ़िया से क्लियर करना, एकदम अच्छे से समझना। ओके, हाँ जी, संयोजकता बंध सिद्धांत, वीबीटी और फिर यहां पर सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, हाँ जी ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा पवन कुमार। अब प्लीज 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 प्लीज, अरे बिल्कुल मुझे पता है कि आप बहुत प्यार करते हो, आप मतलब टीचर्स बच्चों के लिए सब कुछ है, तो बेटा आप थोड़ा सा पढ़ाने दो यार, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बेटा। ओके, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ओके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ जी, अब बात करें हम यहां पर वीबीटी के बारे में, तो वीबीटी के अंदर मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था वहां से स्टार्ट करते हैं। और मैंने आज YouTube पर 12 बजे भी बेटा आपकी क्लास ली थी और आपको वो जरूर देखनी चाहिए, सब बच्चों को आज की मंडे की 12 बजे वाली YouTube वाली क्लास जरूर देखनी चाहिए। और अगर चाहो आप क्लास ना देखो तो मैंने उस क्लास में एक टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम बताया था, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके, जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है बढ़िया बात है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया हुआ है बेटा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए थे। ओके, और वहां तक एक मैंने क्वेश्चंस लिए थे जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि यार इस बहाने इन बच्चों की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, तो आप उस वाली क्लास को देख करके बेटा इस वीबीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने वहां पे करवाए हुए हैं, आप उनको जरूर देखना और उनको सोल्व करना। जैसे ही क्वेश्चन आए वीडियो को स्टॉप करो, पहले सोल्व करो, फिर खुद आंसर निकालना उनका, फिर मैच करना क्या हम सही कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस वाकई में बहुत बढ़िया थे, तो उन क्वेश्चंस को जरूर देखना बेटा, ठीक है, तो आप सब वो जरूर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, वीबीटी के अंदर संयोजकता बंध सिद्धांत के अंदर हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें और समझनी है। हाँ जी, तो वीबीटी के अंदर एक बार मैं वापस से सारी चीजें रिवाइज करवा देता हूं। वीबीटी के अंदर सबसे पहले तो लीनियस पोलिंग ने दिया था, इसने क्या बताया था बेटा कि जब भी केंद्रीय परमाणु लिगेंड के साथ उप सहसंयोजक बंध बनाएगा, भाई होता क्या है, केंद्रीय परमाणु लिगेंड के साथ उप सहसंयोजक बंध बनाता है,
भाई अगर समन्वय संख्या 2 हो तो 2 उपसहसंयोजक बंध बन जाएंगे, समन्वय संख्या 3 हो 3 उपसहसंयोजक बंध बन जाएंगे, समन्वय संख्या 4 हो 4 उपसहसंयोजक बंध बनेंगे, 5 हो 5 उपसहसंयोजक बंध बनेंगे, 6 हो 6 उपसहसंयोजक बंध बनेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है कि भाई केंद्रीय परमाणु की समन्वय संख्या जितनी होती है उतने वो उपसहसंयोजक बंध बनाएगा लिगेंडों के साथ। तो अब जैसे कि मान लो यहां पर, ये अभी कोई नोट डाउन नहीं करना है आपको, ठीक है? अरे यार बहुत ज्यादा बन गए तो, हाँ जी, मतलब कुल मिलाकर के कहने की बात ये है कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई अष्टफलकीय संकुल है, मान लीजिए ये मेरे पास कोई अष्टफलकीय संकुल है, तो यहां पर लिगेंड कितने लोन पेयर केंद्रीय परमाणु को दे रहे हैं उसके आधार पर ये जो उपसहसंयोजक बंध बन रहा है कैसे बन रहा है तो उसको बताता है वीबीटी। तो मैंने आपको ये बताया था बेटा कि वीबीटी क्या बताता है? लिगेंड आएगा, लोन पेयर लाएगा, लोन पेयर को केंद्रीय परमाणु के रिक्त कक्षक में दान करेगा, परंतु उससे पहले केंद्रीय परमाणु के अंदर संकरण होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? रिपीट करो, लिगेंड आएगा, लोन पेयर लाएगा, लोन पेयर को केंद्रीय परमाणु के रिक्त कक्षक के अंदर दान करेगा, परंतु उससे पहले केंद्रीय परमाणु में क्या होगा? संकरण होगा। क्या होगा? संकरण होगा। क्या होगा? संकरण होगा। तो मेरे को पहली बात तो कितने कक्षक चाहिए वो कैसे पता चलेगा? लिगेंड कितने हैं, किसी भी संकुल में लिगेंडों की संख्या कितनी है, किसी भी संकुल में कितने लिगेंड है, 3 लिगेंड है, समन्वय संख्या 4 है, समन्वय संख्या 6 है, क्या है, वहां से मुझे पता चलेगा कि भाई मेरे को कितने कक्षकों का सम्मिश्रण करवाना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है, पढ़ तो लेते हैं लेकिन ये नहीं पता यार संकरण क्या निकालना है। मैं यहां पे संकरण पूछ रहा हूं, सपोज करो FeH2O होल 6 इस संकुल का, इस पर सपोज करो +3 आवेश है। अब आप में से कोई जवाब दे रहा है सर इसका संकरण तो sp2 है, कोई बच्चा बोल रहा है सर इसका संकरण तो sp3 है, कोई बच्चा बोल रहा है इसका संकरण तो dsp2 है। और ये चीजें याद होनी चाहिए। मैंने आपको टेबल बनवाई है कि अगर समन्वय संख्या 2 हो तो sp संकरण, 3 हो तो sp2, 4 हो तो sp3 भी हो सकता है और dsp2 भी हो सकता है। वो टेबल जरूर याद होनी चाहिए, कोई ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं है। अब आप में से कोई इसे जवाब दे रहा है तो भाई आपने तो ये देखा ही नहीं है ना समन्वय संख्या इसकी कितनी है? 6 है। Fe 6 लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है। अगर समन्वय संख्या क्या होती है? 6 होती है, तो इनमें से तो एक भी संकरण नहीं होता, तो हम उनको क्यों चेक करें? इनमें से तो एक भी नहीं होगा, तो क्या यहां पर आंसर सिर्फ मेरे पास या तो 2 हो सकते हैं, dsp2 हो सकता है, या sp3d2 हो सकता है। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आराम से कर पाओगे। क्लियर है बच्चों? तो ये बात ध्यान होनी चाहिए, ये बात ध्यान होनी चाहिए, ये बात ध्यान होनी चाहिए। तो हमने ये देख लिया कि भैया जी हाँ कि यार पहली बात तो लिगेंड आएगा, लोन पेयर लाएगा, लोन पेयर को केंद्रीय परमाणु के रिक्त कक्षकों में दान करेगा, उससे पहले केंद्रीय परमाणु में संकरण होगा। अब संकरण की प्रक्रिया में अंदर वाला डी कक्षक भी भाग ले सकता है और बाहर वाला डी भी भाग ले सकता है। जैसे कि 4s बाह्यतम कोश है तो अंदर वाला डी 3D वाला होगा, तो वो अंदर वाला डी है। 4s के बाद 4p भी है, 4d भी है, खाली पड़े हुए हैं। अगर अंदर वाला डी भरा हुआ है तो हम बाहर वाले डी की मदद लेंगे। कब? जब मेरे को जितने रिक्त कक्षक चाहिए उतने नहीं मिल रहे हैं तो फिर मैं डी पे जाऊंगा। S और P से काम चल जाए तो चला लेंगे, फिर डी की भी जरूरत पड़े तो फिर डी को लेंगे। समझ में आई मेरी बात? तो अब यहां पर हम कुछ उदाहरण करेंगे क्योंकि बाकी सब कुछ तो मैंने आपको पढ़ा दिया। किसी भी संकुल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? केंद्रीय परमाणु पहचानो, उसका ऑक्सीकरण अंक निकालो, ऑक्सीकरण अंक निकालने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने के बाद लिगेंड देखो लिगेंड कौन सा है, और सारी चीजें आप धीरे धीरे करते जाओगे बना लोगे, धीरे धीरे करते जाओगे बना लोगे, आराम से बना लोगे, एकदम मक्खन है बेटा, सारी चीजें एकदम क्लियर है। तो एक बार लास्ट टाइम पर मैंने आपको कौन सा उदाहरण करवाया था ये बता दो बस। हाँ जी, लास्ट टाइम पर अपन ने कौन सा उदाहरण किया था ये बता दो। लास्ट टाइम पर अपन ने कौन सा कंपाउंड लिया था? CONH3 कुछ ऐसा कंपाउंड लिया था क्या? जो भी कंपाउंड लिया था एक बार मेरे को बता दो, लास्ट उदाहरण कौन सा करवाया था मैंने, फिर वहां से आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, CONH3 ओके, होल +3 वाला, ओके ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बेटा मैं आपको समन्वय संख्या 6 वाले संकुलों के उदाहरण बता रहा था, ठीक है। उसमें से एक उदाहरण हमने कर लिया था, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हमने कर लिया था CONH3 होल 6,
जिसमें कोबाल्ट पर आई थिंक +3 चार्ज था। ये वाला संकुल हम ऑलरेडी देख चुके थे, ठीक है। अब इसी के जैसा एक और संकुल मैंने बनाया, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यहां पर ये संकुल है CONH3 होल 6, यहां पे +2। इस वाले संकुल के लिए आप इसमें कोबाल्ट पर आवेश बताओ, इसके अंदर समन्वय संख्या, संकरण, इलेक्ट्रॉन, जो भी मैंने आपको पहले करवाया था सेम सारी बातें सारी आपको बतानी है। इस संकुल के लिए सारी बातें एकदम से आपको क्लियर करनी है, एकदम ध्यान से करना। थोड़ा सा इसमें कुछ अलग है, एक संकुल ये ध्यान रखना है और एक संकुल और है जो समन्वय संख्या 4 में लिखाऊंगा, बाकी में सब एक ही जैसी चीजें लगानी है। हाँ जी, और क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है बेटा नीट का, बहुत सिंपल। इस कंपाउंड के अंदर देखें तो बेटा सबसे पहले तो देखो समन्वय संख्या क्या है। समन्वय संख्या सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्योंकि 6 अमोनिया है। एक अमोनिया एक लोन पेयर देता है एकल दंतु के, अमोनिया एकल दंतुक लिगेंड है, 6 लिगेंड है तो 6 उपसह संयोजक बंध बनेंगे, समन्वय संख्या 6। अब समन्वय संख्या 6 हो गया तो इतना तो मेरे माइंड में क्लियर हो गया कि सर या तो संकरण sp3d2 होगा या d2sp3 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जो भी होगा वो अब देख लेंगे। सबसे पहले अब हमें क्या करना है ये देख लिया, सबसे पहले ये कर लिया बेटा। एक उदाहरण मेरा ढंग से देख लेना बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देख लिया। अब देखो कोबाल्ट, कोबाल्ट देखा कितने नंबर पर आता है, 27 नंबर पर आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बाह्यतम वाला डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो चलो इसका। कोबाल्ट, कोबाल्ट 27 नंबर पर आता है तो 27 से जस्ट पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है, आर्गन, आर्गन। फिर 4s2 आता है, फिर 3D में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। 4s2 जैसे करेंगे 18 2 हो जाएंगे 20 और 3D में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 7, 27 हो जाएगा ना। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे, 4s2 3d 7, यही लिखेंगे, एक्चुअलिटी में यही लिखेंगे, हाँ या ना भाई। कोबाल्ट 27 नंबर पर आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। हमें इनसे मतलब है, आर्गन से, आर्गन वाले से कोई मतलब नहीं है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों से मतलब है। अब जरा देखो ध्यान से, आपको पता है कि भैया 4s बाद में आएगा, 3d पहले आएगा, क्योंकि भाई 3d अंदर वाला है ना, 4s बाहर वाला। इलेक्ट्रॉन भर दिया तो वैसे लिख सकते हो, ठीक है, कि आप पहले क्या लिखो, 3d लिखो, फिर क्या लिखो बेटा, 4s लिखो। क्लियर है मामला एकदम सटाक। ओके, तो जरा देखो ध्यान से, 3d 7 4s2 ये हो गया। अब बस आपको ये देखना है कि कोबाल्ट कौन सी अवस्था में है। तो कोबाल्ट पर आवेश क्या है बेटा, अमोनिया उदासीन है। अमोनिया पे तो कोई आवेश नहीं होता, मतलब इस संकुल पर जितना भी धन, जितना भी आवेश है वही है ये। अमोनिया उदासीन है और ये संकुल धनावेशित है, मतलब ये संकुल धनावेशित हुआ है तो इस कोबाल्ट की वजह से ओवरऑल आवेश कितना है, इसमें +2, ये तो उदासीन है। तो मतलब ये जितना भी आवेश है वो कोबाल्ट की वजह से आया, कोबाल्ट +2 में है, तो मतलब यहां पर कोबाल्ट +2 में रहा है। तो कोबाल्ट अगर +2 में होगा तो मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो यहां सबसे बाह्यतम कोश वाले से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, कौन से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बाह्यतम कोश वाले। तो सबसे बाहर कौन है, ये है, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ये 0 कर दिया। अब अगला टास्क, अब ये मत सोचना बेटा कि 4s के आगे कोई नहीं है, 4s के आगे 4p भी है, 4d भी है, आगे खाली पड़े हुए कक्षक, ठीक है। ओके, तो अब जरा देखो ध्यान से, 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 3d कक्षक, ये 4s कक्षक, 3d के अंदर और ये 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। भर देते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, भर दिए 7 इलेक्ट्रॉन। अब आप ये देखो कि यार लिगेंड कौन सा है। सबसे पहले मैंने ये टास्क तो आप फिर भी भले ध्यान में रखो, इसको तो भले फिर भी आप बाद में इस्तेमाल करो। सबसे पहले केंद्रीय परमाणु पर आवेश निकालो, आवेश निकाल करके उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, कर लोगे। फिर उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उन इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरो, भर दोगे, ऐसे भर दोगे, ठीक है मामला। अब देखो लिगेंड कौन सा है, अब देखो लिगेंड कौन सा है। लिगेंड कौन है बेटा, अमोनिया। अमोनिया में प्रबलता देखनी है आपको, क्या देखनी है, प्रबलता। अमोनिया में दाता परमाणु नाइट्रोजन, जो कि एक प्रबल लिगेंड होता है।
मैंने आपको बताई थी ना ट्रिक, नवीन चंद्र सिन्हा इन दिनों अमन पाने के लिए, अमन मतलब अमोनिया, तो यहां पर चूंकि NH3 प्रबल है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, युग्मन हो जाएगा। तो अब जरा देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, ध्यान से देखना। टोटल 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये 2 जोड़े के रूप में ऑलरेडी, ये 2 जोड़े के रूप में। प्रबल होता है तो क्या होता है, युग्मन होता है। युग्म मतलब 2 का जोड़ा। इन 3 में से 2 तो जोड़े में आ गए, आ गए, आ गए। क्या ये एक अकेला बच गया बेचारा? यस सर, ये अकेला बच गया। तो ये है आपके पास 3D कक्षक, ये आगे 4s कक्षक। ओके, और यहां पर 4s के बाद क्या आगे 4p खाली है? सर हमें कितने कक्षक लेने हैं? जितने की समन्वय संख्या है। मेरे को 6 खाली कक्षक चाहिए भाई। कितने खाली कक्षक चाहिए बेटा? मुझे 6 खाली कक्षक चाहिए। कितने चाहिए? 6। कितने खाली है? 1 2 3 4 5, 5 खाली है। अब आप में से ये सोचेगा कि सर ये 4p कक्षक, 4p के बाद क्या आएगा? 4d आएगा। क्या आएगा? 4d। आगे 4d भी खाली है, 4d कक्षक। हाँ जी, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से। अब ध्यान से देखना, सर 1d अंदर वाला खाली है, 1d अंदर वाला खाली। मेरी तबीयत एकदम बढ़िया है बेटा। 1d अंदर वाला खाली है, ये s खाली है, ये 2 3p खाली है और 1। अब अगर हम सोचें यार, या तो संकरण sp3d2 होता है या d2sp3 हो सकता है, लेकिन हमने इधर देखा बेटा तो यार 3D के अंदर ये वाला भरा हुआ, ये वाला भरा हुआ, अंदर वाले 2 डी खाली है ही नहीं। तो अब इसमें संकरण क्या करें? इसमें संकरण क्या निकालें? सर 1d अंदर का ले लो, ये इधर के ले लो, फिर ये और 1d बाहर का ले लो। सर dsp3d, ऐसे कोई संकरण होता है क्या? ऐसा कोई संकरण नहीं होता बेटा। या तो अंदर वाले 2d पार्टिसिपेट होने चाहिए या बाहर वाले 2d पार्टिसिपेट होने चाहिए। देखो, या तो दोनों के दोनों डी बाहर वाले हों या दोनों के दोनों डी अंदर वाले हों। हाँ या ना? तो अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर इस VBT में एक कमी थी। इस VBT ने इस संकुल के लिए क्या बोला? मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस संकुल के लिए कोबाल्ट +2 जब अमोनिया के साथ संकुल बनाता है तो इसमें इसने क्या बोला कि भाई देखो अमोनिया प्रबल है, प्रबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा, जिससे क्या होगी, अंदर वाले कक्षक खाली होंगे। अंदर वाले कक्षक खाली होंगे तो वो संकरण में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अंदर वाला डी कक्षक अगर संकरण में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या बोलेंगे, उसको आंतरिक कक्षक संकुल बोलेंगे। तो ध्यान से सुनना, प्रबल लिगेंड है तो आंतरिक कक्षक संकुल बनना चाहिए। इन्होंने क्या बोला कि भैया हमारा लिगेंड कैसा है, प्रबल है, तो ये अंदर वाले डी कक्षक पार्टिसिपेट करवाना चाहेगा। और अंदर वाले इस डी में क्या एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यस शालिनी जी, यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देता है, एक्साइटेड कर देता है कि भाई तू ऐसा करना यार, अगले इधर चला जा, तू इधर चला जा, तू इधर चला जा। जैसे ही ये इधर जाएगा बेटा, ध्यान से सुनना, क्या ये वाला खाली हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ये D2sp3। ध्यान से देखना इस उदाहरण को। हाँ, ये एक्सेप्शन था, इसीलिए स्टार लगवाया है। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये D2sp3, ऐसा करो, इस इलेक्ट्रॉन को आगे भेज दो, ये D2sp3। ये बात यहां पे ध्यान में रखनी है, ये बात यहां पे ध्यान रखनी है। तो ये बात हो गई। तो जरा देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, क्या यहां पर 6 नए कक्षक बन गए? क्या यहां पर 6 नए कक्षक बन गए? क्या देखो, ये वाले तो 3 पहले वाले ही थे, ये वाले सारे के सारे आ गए, और यह वाला इलेक्ट्रॉन निकल करके किस में आ गया? ध्यान से देख लीजिए बेटा, किसी को दिक्कत हो, 3D का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 4D में आ जाता है। इस वाले संकुल में 3D का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 4D में आ जाता है।
ये बात ध्यान रखनी, बाकी तो आप अब अच्छे से बना सकते हो। हाँ जी, ये 1 2 3 4 5 और एक कक्षक, ये टोटल 6 कक्षक। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाएगा। हाँ, ये एक्सेप्शन है बेटा, यही वाला एक्सेप्शन है और कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक समन्वय संख्या 6 में आता है, एक समन्वय संख्या 4 में आता है। हाँ, इस इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके बेटा यहां पे लेकर आए। तो अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर कितने 1 2 3 4 5 6 D2sp3 संकृत कक्षक बन गए, संकृत कक्षक बन गए। ये बन जाएगा। ओके, तो अब हाँ नोट तो करना है ना भाई, पूरा नोट करना है बेटा, ये पूरा नोट करना है, ये पूरा कंपाउंड नोट करना है। अब इतना लिख लिया, इतना लिख लिया, तो इसमें लिख लो इस संकुल में, इस संकुल में, इस संकुल में 3D का एक इलेक्ट्रॉन, 3D का एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 4D में 4D में स्थानांतरित, स्थानांतरित हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है इसी संकुल में बेटा, और बाकियों में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलेगा समन्वय संख्या 6 के अंदर। हाँ जी, देखो ध्यान से, सारी चीजें एकदम मक्खन है, बस ये थोड़ी सी आपको अजीब लगेगी। हाँ जी, अभी मैं और उदाहरण बताऊंगा, मैं और उदाहरण बताऊंगा। ये वाला एक बार नोट कर लो, इसके बाद सिंपल उदाहरण बताऊंगा। ठीक है, जो विदाउट एक्सेप्शन वाले होंगे। एक बार इस कंपाउंड को देख लो। इस कंपाउंड में क्या था कि भैया 6 लिगेंड थे, तो संकरण या तो sp3d2 होना चाहिए था, या d2sp3 होना चाहिए था। प्रबल क्षेत्र लिगेंड था, युग्मन करवा दिया। ओके ओके, तो कायदे से क्या होने चाहिए थे, अंदर वाले 2 कक्षक खाली हो जाने चाहिए थे, नहीं एक ही खाली है, तो अगला वाला वो जो एक इलेक्ट्रॉन है ना उत्तेजित होकर इधर आ गया, तो d2sp3 हो गया। हाँ जी बेटा, ब्यूटी रॉय 6 कक्षक कहां से आ गए, देखना 1 2 3 4 5 6 हो गए ना 6। रमाकांत 1 2 3 4 5 6 कक्षक हो गए। अब 6 में एक एक अमोनिया अपना लोन पेयर दान करता जाएगा। ठीक है मामला। ओके, इन संकृत कक्षकों में हमने संकृत कक्षक क्यों बनाए, ताकि सभी लिगेंड जो बंद बनाए समान ऊर्जा वाले बनाए। ऐसा नहीं कि कोई उपसह संयोजक कम स्टेबल है, कोई ज्यादा, सबकी एनर्जी सेम होती है। समझ में आया, क्लियर हुआ। अभी बाकी सारी बातें लिख लेंगे, ये पॉइंट लिख लो, अब बाकी बातें देख सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले इसका संकरण बता दो, इसका संकरण बता दो बेटा। इसका संकरण क्या होगा सर, संकरण होगा d2sp3, संकरण d2sp3। ठीक, ओके, फिर इसकी ज्यामिति क्या होगी सर, ज्यामिति होगी अष्टफल की है सर। दिखने में कैसी होगी अष्टफल की ज्यामिति, ऐसी। साइड में ज्यामिति बना लेना बेटा। यहां पर कोबाल्ट है +2 का है, जिसमें 6 उपसह संयोजक बंध बनेंगे इस तरीके से। अमोनिया दाता परमाणु है, ठीक है, अमोनिया में नाइट्रोजन दाता परमाणु है इस तरीके से। किसी को कोई दिक्कत हो पूछ सकता है बेटा, किसी को कोई भी दिक्कत हो पूछ सकता है। ये अष्टफल के संकुल, ठीक है मामला। ओके, अब इसके बाद संकरण हो गया, ज्यामिति हो गई। अब देखो अंदर वाला डी पार्टिसिपेट कर रहा है या बाहर वाला, सर अंदर वाला डी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अनुचुंबकीय बनेगा या बाह्य चुंबकीय बनेगा। साक्षी बेटा इसको बस समझें, फिर आप ऑटोमेटिक धीरे धीरे फ्लो में करते जाओगे। हाँ जी, अनुष्का उसका उदाहरण बताऊंगा बेटा। हाँ जी, अब बताओ, देखो यहाँ पे आंतरिक अंदर वाला, वेरी गुड बेटा। तो इसको क्या बोलेंगे, आंतरिक कक्षक संकुल, आंतरिक कक्षक संकुल, आंतरिक कक्षक संकुल, संकुल हम इसे कहेंगे। ठीक है, ये कर सकते हो, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा आयुष, बहुत बढ़िया। आंतरिक के साथ इसको निम्न कक्षक संकुल ही बोल सकते हैं, निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल भी बोल सकते हैं, बोला था मैंने आपको। ओके, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, ये सारी बातें आपको लिखनी है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बेटा इसमें,
सर ये अपवाद तो था, हाइब्रिडाइजेशन सेम आया। हाइब्रिडाइजेशन में कोई फर्क नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके आगे चला गया, वो ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। और आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में, 3D में कि 4D में? 4D कक्षक में, लिख लेना 4D कक्षक में, बस इसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति अनुचुंबकीय। और ये संकुल कैसा होगा? रंगीन। हाँ जी, अगला एक और पॉइंट, क्या हमने डी ब्लॉक में बेटा एक टॉपिक पढ़ा था, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना? क्या बेटा मैंने डी ब्लॉक में चुंबकीय आघूर्ण पढ़ाया था आप सभी को? डी ब्लॉक में चुंबकीय आघूर्ण पढ़ा था हमने, डी ब्लॉक में चुंबकीय आघूर्ण पढ़ा था, डी ब्लॉक में चुंबकीय आघूर्ण पढ़ा था, तो वो भी यहां पे आप निकाल सकते हो। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, आघूर्ण म्यू का मान कितना होगा? √n गुणा n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। कितना मान आएगा बताओ? म्यू का मान कितना आएगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1.8, यस और नो? 1.8 बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला ही बताया था, या फिर मैंने आपको ये n.8 बोहर मैग्नेट्रॉन वाला ही बताया था। n क्या था? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, तो कितना आ जाएगा? ये 1.8 के आसपास मान आ जाएगा। ये सारी बातें ऐसे पूछी जाती है, इनमें से कोई भी बात पूछ लेगा आपसे पेपर वाला, ठीक है। 1.8 के अब लगभग होता है, देखो लगभग में यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो लगभग में आपको आंसर दिख जाएगा वहां पर। क्लियर है मामला? तो बेटा इस क्वेश्चन के लिए एकदम क्लियर है, ओके। पूरा क्वेश्चन समझ में आया? एक अब आप करो, ठीक। ये पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण। अब नेक्स्ट एग्जांपल, FeH2O होल 6, ठीक है। यहां पर 3 Cl है। इसमें बताओ इस संकुल की इसका संकरण क्या है, ज्यामिति क्या है? ज्यामिति तो बता दोगे अष्टफल की है, प्रतिचुंबकीय की अनुचुंबकीय, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, म्यू का मान कितना है, सब निकालो, बताओ। इसमें बताओ लिगेंड कौन सा है, लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है? लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है? कोई सा भी कंपाउंड आ सकता है बेटा। लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है, वहां से काम हो जाएगा तुम्हारा। H2O लिगेंड देखो, H2O कौन सा लिगेंड है? इतना बुरा था शामू, कालू शामू नाई, फूले हाथ उसके ऐसे, पानी भरा हो जैसे। याद आ रहा है? वीक है, दुर्बल है। इतना बुरा था कालू शामू नाई, फूले हाथ उसके ऐसे, पानी भरा हो जैसे। बिल्कुल एकदम ऐसा नाई मोटा ताजा, लेकिन उसके हाथ इतने मोटे मोटे जैसे उन हाथों में पानी भरा हुआ हो। ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। दुर्बल है तो युग्मन होगा कि नहीं होगा? दुर्बल है तो युग्मन होगा कि नहीं होगा? बताओ। दुर्बल है तो युग्मन होगा कि नहीं होगा? युग्मन नहीं होगा। हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरेंगे भाई साहब। हाँ, नहीं होगा। वेरी गुड, करो, बहुत सिंपल है, नहीं होगा। बताओ कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे, सारी चीजें क्लियर करो, ओके। आवेश, आवेश कितना इसमें Fe पे? आवेश कितना इसमें Fe पे? आवेश कितना इसमें Fe पे? वेरी गुड बेटा आयुष, ठीक है। तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर Fe पे आवेश कितना है? +3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर H2O तो उदासीन है, एक क्लोरीन पर -1, 3 पे -3, उसको बैलेंस करने के लिए +3, खटाखट। Fe कितने नंबर पे आता है? 26 नंबर पर आता है। आर्गन, ठीक है, 3d6 4s2, क्या ये होता है क्या? 18, 2 20 और 6 26। क्लियर है मामला? ओके। आवेश कितना है? +3। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दू? 3। 2 यहां से निकाल दो और 1 यहां से निकाल दो, ये बच गया, खत्म मामला। ओके, समन्वय संख्या कितनी है? 6। तो मेरे को 6 कक्षक ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो मेरे को तो 6 कमरे चाहिए भैया, ठीक है। ओके, तो अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, 3D 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 3D, ये आगे 4s, ठीक है बेटा। अब
युग्मन तो हो नहीं सकता, युग्मन तो हो नहीं सकता, यहीं पे करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा अब तो। अब H2O कैसा है, दुर्बल है, अब युग्मन तो हो नहीं सकता, हुंड का नियम ही लगेगा। ओके, तो 5, अब एक तो ये आ गया, अब बाकी कहां से लाएं सर, 4s के आगे 4p भी तो है, हाँ तो अच्छा, फिर भी यार 1 2 3 4 ही कम रहे हुए, और बताओ 2 और कम पड़ रहे हैं, ये तो दे नहीं रहा। ऐसा करो, पड़ोसी के कैसा है लो, तो यहां पे अगला पड़ोसी कौन है, 3d है भाई। 3d के बाद घर आता है 4s का, 4s के बाद घर आता है 4p का, और फिर ये जब आपके घर में जगह नहीं है तो आप अपने पड़ोसी के यहाँ देखते हो, अगर आपका ठीक है आपके पड़ोसी बहुत बढ़िया है तो आप अपने आसपास के रिश्तेदारों को, चलो आप क्या क्या करना, वो पास वाले के यहाँ सो जाना, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है तो फिर यहाँ पे, फिर यहाँ भी जगह नहीं है तो फिर यहाँ पे, ठीक है। गाँव में तो ऐसा ही होता है ना बेटा, ठीक। कह रहे कोई बात नहीं, ठीक है, कंवर साहब आए घर पे तो पूरे गाँव के कंवर साहब है, ठीक। अरे कोई बात नहीं, आज हमारे यहाँ चाय पीजिए, आज हमारे यहाँ चाय पीजिए, होता है ना बेटा गांव में सत्कार, तो वो वाली बात है। तो अब जरा देखो ध्यान से, एक एस अंदर वाले देखो ध्यान से, एक एस 3p और 2d, क्या यहां पर d2 sp3 d2 संकरण होगा क्या, sp3 d2 संकरण होगा क्या, क्या ये बात क्लियर है, क्लियर है, CFT नहीं पढ़ा है, क्लियर है मामला, sp3 d2 संकरण होगा, sp3 d2 संकरण होगा। बेटा मेरी तबियत खराब नहीं, गला बैठा हुआ है बस, बाकी एकदम फर्स्ट क्लास हूं, ओके। हाँ जी, समझ में आया। अब 2d क्यों लिए, अरे मेरे को 6 ही कक्षक चाहिए थे, कितने चाहिए थे, 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर संकरण क्या हो गया, अब ये 6 संकृत कक्षक बन गए। चाहो तो इसको बनाओ तो ठीक है, वरना ना बनाओ तो भी ठीक है, ये दिख जाए हमारे काम हो जाता है, ठीक है। ये बन गए आपके 6 sp3 d2 संकृत कक्षक, संकृत कक्षक। इसमें एक H2 एक H2 एक H2 एक H2 एक H2 अपने लोन पे आके डालता जाएगा, बात खत्म, ठीक है। इसमें जीजा, इसमें फूफा जी और बुआ जी रह लेंगे, इसमें जीजा जी, और मतलब हर एक नाना नानी रह लेंगे, दादा दादी रह लेंगे, ऐसे सबको अपने अपने, ठीक है। मौसा जी मौसी रह लेगी, सबको अपने अपने कमरे अलॉट कर दिए ताकि कोई भी दिक्कत ना है, हो जाएगा, विवाह संपन्न हुआ, आ जाएंगे, रोएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, ठीक, ओके। तो यहां पर लिगेंड आएगा, लोन पेयर लाएगा, लोन पेयर को केंद्रीय परमाणु के रिक्त कक्षकों में दान करेगा, परंतु उससे पहले संकरण होगा, अब इनमें दान करेगा। 6:2 है, एक एक लोन पेयर हर एक में चला जाएगा। तो ये पिक्चर खत्म। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर संकरण देख लिया, संकरण, फिर इनकी ज्यामिति, ठीक है, इनकी फिर इनके अंदर प्रकृति के, मतलब ये क्यों, कौन से प्रकार का संकुल है, आंतरिक है कि बाह्य, ये बताओ। फिर यहां पर देखो ध्यान से, फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो चेक करो, ठीक। फिर यहां पर चुंबकीय गुण देखो, चुंबकीय गुण देखो, फिर अगला चुंबक म्यू का मान कितना है ये बताओ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड डॉक्टर मैट। हाँ जी, संकरण क्या आ जाएगा, sp3 d2 आ जाएगा। ज्यामिति कैसी आ जाएगी, अष्टफल की आ जाएगी। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, अष्टफल की आ जाएगी, ठीक है क्या मामला, ओके। मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा बेटा, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये जो बच गए, 1 2 3 4 5, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनुचुंबकीय, ठीक है। म्यू का मान डायरेक्ट लिख दूं बेटा 5.8, बोहर मैग्नेट्रॉन। उम्मीद है आप सब समझ पा रहे हैं। रंगीन, समझ में आया। आप ज्यामिति बना सकते हो, वही अष्टफल की ज्यामिति। यहां पे कौन है बीच में, कौन था रे, Fe+3 है। यहां पे H2O लिगेंड है, H2O 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 H2O, दाता परमाणु ऑक्सीजन, ये लो। क्लियर है मामला, सबको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इनसे, जिन्होंने पढ़ा हुआ है आराम से कर लेगा, ठीक है। और बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल या
उच्च चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल। क्या मामला समझ में आया? ठीक है, क्या मामला? हाँ, बाह्य कक्षक संकुल एकदम मक्खन है। ठीक है, चलो देखो देखते हैं। अगर तुम्हारे लाइफ कोई क्वेश्चन है तो मैं जरूर करवाता हूं, वरना फिर पहले थोड़ा और पढ़ लेंगे। हाँ जी, इस संकुल की आकृति बताओ, इस संकुल की आकृति बताओ। बताओ जी बताओ। AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव, AgNH3 अमोनिया बेटा ये होल ट्वाइस की आकृति होगी। मुश्किल से मुश्किल 10 सेकेंड, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकेंड। समन्वय संख्या देखो, प्रकार कैसे देखें बेटा? अंदर वाला डी भाग ले रहा है या बाहर वाला? बस ये देख लो, रैखिक। क्यों? क्योंकि समन्वय संख्या कितनी है? 2 है। आय हाय, मजा आएगा। समन्वय संख्या क्या है? 2 है। देखते हो गया, करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो ना, 2 लिगेंड, अगर समन्वय संख्या 2 होती तो रेखीय संकरण होता है। ये वाला देखो ध्यान से, किसका अनुचंबकत्व गुण उच्चतम होगा? बताओ। 5 इलेक्ट्रॉन कहां से आए? अरे भाई कहां है यार? इलेक्ट्रॉन देखना, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है ना उसमें। हाँ जी, ये वाला बताओ कौन उच्चतम? उच्चतम अनुचुंबकीय मतलब जिसमें सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखो सबसे पहले देखो, आप सब कर लोगे, सब कर लोगे। ये कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग हेलोजन दुर्बल लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, H2 वीक है, WFL वीक फील्ड लिगेंड, H2 वीक फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो लिगेंड वाला काम तो खत्म, सब में दुर्बल लिगेंड है भाई, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो मिलने के पूरे पूरे चांस है। अब देखो ध्यान से, इसमें +2 है ना, 3d6, उसमें पहले वाले में 3d5। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आंसर इसका, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। अरे यहां पे जब देखोगे आप आवेश निकालोगे, आयरन पे आएगा +3 तो डी में बढ़ेंगे 5, 3d5, और 3d5 जब 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो डी में तभी तो मैक्सिमम आएगा 3d5। हर एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन भर दो, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, डी में से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते। ट्राई करना बेटा, ट्राई करना। देखो आपने देखा, ट्राई आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, मेरे को कोई इतराज नहीं है। यहां पे आप देखोगे Fe पर आवेश आएगा +3, +3 में आप देखोगे इसके अंदर डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 3d5 है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन भर दो, युग्मन करवाना नहीं है क्योंकि सारे के सारे कैसे दुर्बल लिगेंड है। यहां पे देखोगे Fe पर आवेश आएगा +2, क्योंकि H2 उदासीन है, तो यहां पर 3d6 है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे। भर के देख लो, इसमें 4 आएंगे। अरे 3d5 है बेटा, ये 3d6 है। 1 2 3 4 5 वहां तक हो गया, ये छठा हुआ, तो अयुग्मित कितने हैं? 4 ही तो है। ठीक है मामला। यहां पे देखो ध्यान से, कॉपर, H2 उदासीन है, +2 कॉपर की वजह से आया है, ये 3d9 में रहेगा, 3d9 में रहेगा, एक अयुग्मित आएगा इसमें, एक अयुग्मित आएगा। ठीक है मामला। और यहां पे देख लो जिंक, तो +2 में, तो जिंक तो भरा ही रहता है। ठीक है, आपसे पूछ ले कौन प्रतिचुंबकीय, तो 3d10, ये वाला प्रतिचुंबकीय। ठीक है, यहां तो अयुग्मित एक भी नहीं है, हाँ या ना? तो आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, सर BM का मान 0.5 कैसे आया? अरे 0. नहीं है 5, 0.5 तो आता ही नहीं है, या तो 1.5, 1.8, 2.8, 3.8, 4.8 ऐसे आएगा, या 5.8, इसके अलावा और नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, सही है सबका? ऑप्शन नंबर 1 क्लियर था। ओके, हाँ ये करो ना यार, ये तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन है। हाँ जी, एक संकुल जो कि जो ऐसा है, ML 6 लिगेंड है, इस पे कोई आवेश है +N, M+N में 5 इलेक्ट्रॉन है, L लिगेंड दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, क्रिस्टल फील्ड के अनुसार संकुल के चुंबकीय गुण कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है? ये क्या क्वेश्चन है?
बताओ, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। एक संकुल है जिसके डी में केंद्रीय परमाणु के 5 इलेक्ट्रॉन है और केंद्रीय लिगेंड सारे के सारे कैसे हैं? लिगेंड कैसे हैं? दुर्बल है। दुर्बल लिगेंड है तो भैया 5 इलेक्ट्रॉन सब अलग अलग ही रहेंगे। देखो ना ध्यान से, बताओ बेटा, नहीं आया समझ में क्वेश्चन? देखो, ये केंद्रीय परमाणु है, आपने यहाँ पे 6 लिगेंड लगा रखे हैं, इस पर कोई ना कोई आवेश है। जो भी आवेश देखो M+N मतलब लिगेंड उदासीन है, जो भी आवेश है इसकी वजह से, मतलब ये M+N कोई आयन है। 5 डी इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके डी में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब लिगेंड बेचारा ये कैसा है? उदासीन, मतलब वीक फील्ड लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है। तो भैया ये तो 5 ही आएगा ना। ठीक है, बहुत सिंपल है, बन गया। पहले डर लगता था, अब नहीं लगना चाहिए। पहले डर नहीं लगना चाहिए, पहले डर लगता था, अब नहीं लगना चाहिए। एकदम सिंपल है, एकदम बढ़िया है बेटा। ओके, किसका उच्चतम अनुचुंबकीय व्यवहार है? ये बताओ, ये वाला करके देखो, किसका व्यवहार उच्चतम है अनुचुंबकीय? देखो, सब में लिगेंड H2O 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 है, तो लिगेंड के बारे में तो सोचना ही नहीं है। लिगेंड के बारे में तो सोचना ही नहीं है, लिगेंड तो सब में दुर्बल है। बस आप तो केंद्रीय परमाणु का आवेश देख लो, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन देख लो कितने जोड़े नहीं, कितने का जुड़ा नहीं बन रहा है, बस वही काम बच रहा है। ठीक है, ओए होए, ये B बन गया, Fe+3। क्या B बन जाएगा? अरे यार यहाँ पे क्रोमियम है भाई, क्रोमियम +2 में है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 3d5 4s1। नहीं पता बेटा? यार मेरे साथ रहो ना, 3d5 4s1 क्या होता है? आपको क्या निकालना है? 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, एक यहां से निकाल दे बेटा, एक यहां से निकाल। कितने रहे इसमें? 4। क्लियर है मामला? ओके, यहां पे जरा देखो ध्यान से, Fe+3 में, +3 में है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पांचों के पांचों युग्मित रहेंगे ना। तो अनुचुंबकत्व उच्चतम इसका है। 3 काहे होगा बालक? कॉपर +2 है, कॉपर +2 है, 3d9 है। दिमाग लगा, कॉपर का आवेश +2 आएगा इसमें। बहुत इजी है बेटा चैप्टर बहुत आसान है, बस बड़ा है चैप्टर, आसान है, यकीन मानो। जिंक पर आवेश +2 है, ये 3d10 हो जाएगा। कर सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा। बस रेगुलर क्लासेस देखो, अच्छे से डेली का डेली होमवर्क करो। मक्खन है बेटा, मक्खन, बटर लाइट स्मूथ। ठीक है, देखो आपको क्या देखना पड़ रहा है? सर मेरे को एक तो सबसे पहले केंद्रीय परमाणु पे आपको क्या चीजें देखनी पड़ रही है इसमें? सबसे पहले तो आवेश देखना होता है, फिर लिगेंड देख लो, फिर उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन के साथ डील कर लो। यही बात देखनी पड़ती है ना। संकर्ण देखना हो तो समन्वय संख्या से पता चल जाता है बहुत कुछ, तो बाकी तो कुछ देखना ही नहीं है। हाँ या ना? क्लियर? अब देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन देखो, निम्न संकुलों में से कौन सा अंतः कक्षक संकुल है? अंतः कक्षक मतलब किसमें अंदर वाला डी भाग ले रहा है। अनुचुंबकीय बेटा, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय, जब नहीं है तो प्रतिचुंबकीय। अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मक्खन है एकदम, पढ़ने वालों के लिए एकदम मक्खन है। अंदर वाला डी कब भाग लेगा? जब अंदर वाले डी कक्षक खाली हो गए होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन खिसक करके। जैसे कि मान लो आपके घर में 5 मेंबर है, हर एक इंसान अलग अलग कमरे में सोता है, और मान लो मेहमान आए, अब आप पांचों के पांचों फिर भी नहीं मान रहे हो, हम तो अलग अलग में सोएंगे, तो भैया फिर तो दूसरे का पड़ोसी का घर देखना पड़ेगा। लेकिन मान लो आप पांचों के पांचों घर वाले इस तरीके से ऐसा करते हैं, 2 इस कमरे में, 2 इस कमरे में, 2 इस कमरे में सो जाते, ताकि 2 कमरे खाली हो जाए, युग्मित हो जाओ। फूफा जी आ रहे हैं या जीजा जी आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो प्रबल लिगेंड है तो फिर युग्मन हो जाएगा, दुर्बल है तो फिर बाहर पड़ोसियों के देखना पड़ेगा। तो भैया जीजा जी घर पे आ रहे हैं, उनका ध्यान रखना है, घर पे सुलाना है उनको, ठीक है? बुआ जी नाराज हो जाएगी ना फिर। तो जरा देखो ध्यान से, ये दुर्बल, ये दुर्बल, ये दुर्बल, ये प्रबल, स्ट्रॉन्ग फील्ड। प्रबल में तो अंदर वाला डी पार्टिसिपेट करेगा ना यार, करेगा कि नहीं करेगा? बोलो ना यार, हाँ या ना? तो क्या ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्या यार? बोलो ना, एकदम सिंपल है।
पहले जिन चीजों से डर रहे थे, क्या डरने की बात है क्या? एकदम सिंपल है बेटा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपने बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, ये भी बना लिया, ये सब ये बना सकते हो अब आप। अब देखो इसमें क्या किया है, ओहो हमारे साथ खेलता है। निम्न में से कौन सा यौगिक है जो कि अनुचुंबकीय है? सबसे पहले तो हम कॉपर में तो युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। अब कहां से यार, कैसे इलेक्ट्रॉन निकालते हो तुम? कॉपर में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की, अरे अयुग्मित से मतलब है, युग्मित से मतलब नहीं है मेरे भाई। अयुग्मित, अयुग्मित एकल एकल एकल, सिंगल आदमी, सिंगल 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 पर्सन। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन कौन है? जिसका किसी के साथ दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोई चक्कर नहीं, अकेला कौन है इनमें से? ठीक है, वो उनसे मतलब होती है बात। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, ये 4 कंपाउंड है। इन 4 कंपाउंड का सबसे पहले फॉर्मूला बनाओ, तभी तो पता चलेगा ना यार। टेट्रासाइनोनिक्लेट। अब यार ये समन्वय संख्या 4 वाला है, ठीक है। एनआई निकलेट, निकलेट मतलब निकल ऋणावेशित संकुल में है। पहली बात जरा देखो ध्यान से, निकलेट, जैसे ही यहां निकलेट पड़ा आपका दिमाग आना चाहिए कि निकल ऋणावेशित संकुल में है, निकल जटिल भाग में है जो कि ऋणावेशित। निकल से 4 साइनो, NiCN होल 4, ठीक है। और निकल पर आवेश कितना है? +2 है। अब साइनाइड पे आवेश कितना होता है? एक साइनाइड पर -1 होता है। ध्यान से सुनना रसगुल्लो, एक साइनाइड पे -1, तो 4 पर -4, -4 और +2 कितना हो जाएगा? -2। ओवरऑल नेगेटिव आया कि नहीं आया? ये वाला संकुल तो पहले वाला ऐसा है, ठीक है, पहला। अब दूसरा संकुल, टेट्राएमीन जिंक, जिंक आयन, जिंक ही लिख रहा है मतलब धनावेशित ही है, जिंक है। टेट्राएमीन 4 अमोनिया है, जिंक +2 में है, अच्छी बात है। ये इनको बाद में करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। हेक्साएमीन क्रोमियम 3rd आयन, क्रोमियम हेक्साएमीन, क्रोमियम ही बोल रहा है, 3rd आयन, तो ओवरऑल धनावेश है 4th वाला। डाईएमीन सिल्वर, ओहो ये कोई कंपाउंड है? डाईएमीन टोलेना भी कर्मक में इस्तेमाल होता है बेटा। अब आपको बोर्ड पूछ रहा है कौन सा अनुचुंबकीय, कौन सा अनुचुंबकीय, कौन सा अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय है, ब्रेक के बाद देखेंगे इसको। अभी यहां पर आगे की चीजें, वैसे आप आंसर निकाल रहे हो, सही है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है बेटा, अच्छे से कर पा रहे हो, क्योंकि हमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से मतलब है। देखो निकल, पहले वाले कंपाउंड के अंदर देखोगे तो निकल पर आवेश कितना है बेटा? निकल पर आवेश है +2, निकल +2 में है, निकल +2 में है, तो हमको क्या करना है? निकल देख ले। अब निकल +2 में है तो बाह्यतम कोश क्या है? 3D8 4s2। निकल का विन्यास क्या बनेगा? 3D8 4s2, बाह्यतम वाला। +2 है, 2s उड़ा दो, क्या बेटा यहाँ पे 4s रह गया। डी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है। 4 जोड़े बनेंगे कि नहीं बनेंगे 8 का? क्या 4 जोड़े बनेंगे कि नहीं बनेंगे 8 के? क्या 8 के 4 जोड़े बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे सर। यहां पर ये 8 के 4 जोड़े बन जाएंगे सर। 2 इसमें डाल दो, 2 इसमें डाल दो, 2 इसमें डाल दो, 2 इसमें डाल दो, 1 डी खाली हो गया, ठीक है। ये समन्वय संख्या 4 वाला है बेटा, ब्यूटेन है बेटा, कोई बात नहीं। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो अनुचुंबकीय तो क्यों रहेगा? ठीक है, ये वाला तो अनुचुंबकीय नहीं है, कट गया मामला इसका। ओके, जिंक, जिंक पे +2 3D10 हो जाएगा। जिंक +2 में है बेटा, तो ये 3D10 है। डी कक्षक इसका पूर्ण भरा हुआ है। मैं सिर्फ बाह्य इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मेरे को 1s 2s इनसे मतलब नहीं है बेटा, क्योंकि बंद में बाह्यतम कोश ही भाग लेता है। लेक्चर नंबर 1 से बोल रहा हूं, केमिकल बॉन्डिंग से बता रहा हूं मैं कि आपको ये चैप्टर बहुत काम आएगा। एजी भी नहीं है, क्यों नहीं है बेटा एजी? क्योंकि एजी सर, एजी D10S1 होता है, एजी D10S1 विन्यास होता है। याद करो, मैंने आपको बताया था सर एजी का, तो एजी तो कॉपर सिल्वर गोल्ड सबके अंदर डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी निकाल दिया तो डी तो 10 ही रहेगा ना। इसमें क्या रहेगा बेटा? D10 5D10 होता है इसमें।
तो डी तो पूरा ही भरा हुआ है। अयुग्मित तो इसमें ही है ना, क्रोमियम कितने पर है, क्रोमियम +3 में है, तो यहाँ पे 3d3 रहेगा। 3d3 विन्यास, एक तो बचेगा ही बचेगा, एक तो फिर भी बचेगा। ओके, क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि आपको? इसमें विषम संख्या में एक का तो जोड़ा नहीं बनेगा ना, अगर मैं पहले लेवल पे बोलना चाहूं। चिकारा, वेरी गुड बेटा, लेकिन एक अयुग्मित नहीं होता, इसमें 3 होता है, आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? अभी इतना सा जवाब दो, इतना जवाब दो, ये प्रतिचुंबकीय, ये प्रतिचुंबकीय, ये प्रतिचुंबकीय, ये अनुचुंबकीय। अब इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, आगे देखेंगे, ठीक है। यहां पर आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें मिलेगा, बस इतनी सी देखो। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्या सारे क्वेश्चन समझ में आए? कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा लगाओ जो अटपटा हो, जो आपसे ना हो पाए, आपको परेशान करे, ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक। ओके, अब वापस से पढ़ लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, समन्वय संख्या 4, हाँ जी, समन्वय संख्या 4 वाले संकुलों के उदाहरण, वाले संकुलों के उदाहरण। समन्वय संख्या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आगे, CFT से बताऊंगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़े बेटा। अरे यार, बीएससी की बातें यहां मत करो ना बेटा, बीएससी के एग्जाम कब होंगे बेटा? एग्जाम अप्रैल में स्टार्ट होते हैं, अप्रैल मई में, ठीक है, इससे पहले अब कोई भी उस बात पे बात ना करें, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि आप संकरण कैसे निकाल सकते हो समन्वय संख्या 6 में, कर सकते हो आराम से। अब बात करते हैं समन्वय संख्या 4 वाले संकुलों में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, समन्वय संख्या 4 वाले संकुलों के उदाहरण, हाँ जी। NiCO4, सबसे पहले तो बताओ इसका नाम क्या है? अरे कोई बात नहीं बेटा शानू, अभी पढ़ लेते हैं यार, ठीक है। NiCO4, NiCO4, इसका नाम क्या है? NiCO4, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? फटाफट इसका नाम बताओ। टेट्राकार्बोनिल निकल, वेरी गुड, इसका नाम है बेटा। अगर किसी को नाम नहीं याद है तो टेट्राकार्बोनिल निकल 0, निकल 0, टेट्राकार्बोनिल निकल, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो निकल पर आवेश कितना आएगा? अच्छा, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या बताओ सर। 4 CO है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया सर 4। अब समन्वय संख्या 4 होगा तो संकरण क्या sp3 होगा? नहीं, sp3 भी हो सकता है। समन्वय संख्या 4 है तो आपके दिमाग में 2 ही संकरण आने चाहिए। समन्वय संख्या 4 है तो आपके दिमाग में 2 ही संकरण आने चाहिए बेटा। सर 4 में तो sp3 भी होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में dsp2 भी होता है, 2 संकरण। भाई हमने जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाता था बेटा तो उसमें सिर्फ sp3 पढ़ा था, लेकिन dsp2 भी होता है जो उपसह संयोजक यौगिकों में हो सकता है। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। कोई ऑप्शन में sp3d2 लिखा हो तब भी कोई मतलब नहीं है, sp लिखा हो तब भी कोई मतलब नहीं है, इन दोनों में से कोई होगा। डन है मामला? ओके। अच्छा, निकल, निकल पर आवेश कितना है? 0 है, तो निकल 28 नंबर पर आता है। तो यहाँ पे आर्गन, ठीक है, फिर यहाँ पर 4s2 3d8, तो 3d8 4s2, ये हो जाएगा क्या? यही हो जाएगा क्या बेटा? अब जरा देखो ध्यान से, चूंकि CO प्रबल लिगेंड है, हाँ या ना, क्योंकि दाता परमाणु इसमें कार्बन है, चूंकि CO इस प्रबल लिगेंड है, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन अंदर कूद जाएंगे क्या? फोरेस हो गया खाली, ये 3D, 8 तो इसमें, 2 इसमें आ गए, 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डन है क्या मामला? अच्छा, मेरे को कमरे कितने चाहिए? मुझे कितने खाली कक्षक चाहिए बेटा? लिगेंड आएगा, लोन पेयर लाएगा, लोन पेयर को केंद्रीय परमाणु के रिक्त कक्षक में दान करेगा, परंतु उससे पहले संकरण होगा। कितने खाली कक्षक चाहिए मेरे को ये बताओ, कितने कक्षकों की जरूरत है यहाँ पर?
4 की जरूरत है ना, क्योंकि समन्वय संख्या 4 है। तो अब देखो 4s के बाद क्या आता है 4p, तो 1 2 3 4 हो गई मेरी जरूरत पूरी, हाँ या ना। क्या मेरे को अगले घर पे जाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, यहीं पे काम पूरा हो जाएगा, इतने मेहमान नहीं आ रहे। ठीक है, sp3 एक s 3 पे ले लो सर, sp3 संकलन कर दो। हाँ जी, तो यहां पर सारी बातें हमने क्लियर कर ली क्या? तो यहां पर जरा देखो संकरण बता दिया आपने, संकरण क्या देख लिया भैया हमने, इनका sp3 देख लिया। तो ज्यामिति क्या हो जाएगी? ज्यामिति क्या हो जाएगी भैया जी? चतुष्फलकीय हो जाएगी। चतुष्फलकीय दिखने में कैसा होता है? चतुष्फलकीय संकुल बना के बताओ। तो ऐसा होता है, ये निकल उप सहसंयोजक बंध बना दो, CO 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 CO, ये लो बता दिया। अब जरा देखो ध्यान से यहां पर H2 का क्या हुआ? अरे प्रबल है ना बेटा, इसके भी इलेक्ट्रॉन अंदर कूद गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। ठीक है बेटा, S के 2 अरे यार D के 8 और 2 कितना होता है 10, वो सारे के सारे उसमें चले गए, S के भी खाली होकर के युग्मित हो गए, अंदर घुस गए वो। अरे ऐसा करो पड़ोसियों तुम भी हमारे घर पे आ जाओ, इनको रहने दो, वो वाली बात। ठीक है, अरे DSP3 होता है बेटा, वो DSP3 होता है अमित कुमार। हाँ जी, ये हो गया क्या? अब जरा देखो ध्यान से, सुनना मेरी बात। क्या समन्वय संख्या 4 के लिए sp3 और dsp2 यही 2 संकरण होते हैं? अगर D पार्टिसिपेट करेगा तो भी अंदर वाला ही करेगा, और नहीं करेगा तो फिर बिल्कुल ही नहीं करेगा। देखो ध्यान से, देखो इसमें तो एक ही बार देखो, या तो संकरण sp3 हो सकता है, उसमें तो कोई D आ ही नहीं रहा है, उसमें तो कोई D आ ही नहीं रहा है, और अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो अंदर वाला ही कर रहा है। तो समन्वय संख्या 4 में अब इसमें कोई भी हम ऐसे आंतरिक कक्षक बाह्य कक्षक ऐसे कोई बात ही नहीं करते। अगर डी पार्टिसिपेट करेगा तो अंदर वाला ही करेगा, बाहर वाला तो करेगा ही नहीं। नहीं करेगा तो फिर करे, क्योंकि देखो या तो डी आगे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, या तो डी आगे लिखा हुआ है या तो लिखा ही नहीं है, हाँ या ना। तो यहां पर अगर D2 अगर DSP2 संकरण है बेटा, तो हमेशा अंदर वाला ही डी पार्टिसिपेट करेगा, बाहर वाला नहीं करेगा। वो 1s और 3p में काम चल जाएगा। देखो जैसे कि यहाँ पर 1s और 3p में काम चल गया, मेरे को डी की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसके लिए कोई ये अंतर कक्षक संकुल बाह्य कक्षक संकुल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देख लो अब आप, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। सर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो कुछ भी नहीं बचेंगे, सबके सब युग्मित हो जाएंगे। ठीक है, ओके, सबके सब युग्मित। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0। तो म्यू का मान, अच्छा चुंबकीय गुण, तो प्रतिचुंबकीय लिख दो डायरेक्ट, प्रतिचुंबकीय, और म्यू बराबर 0। क्या ये बात क्लियर हो गई बेटा? क्या हमेशा समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? क्या स्क्वायर प्लेनर नहीं हो सकता ना भाई, यहाँ पे संकरण sp3 है, dsp2 थोड़ी ना आया है, ये संकरण नहीं है इस संकुल का, ये संकुल ये संकरण है। समझ में आया? चतुष्फलकीय बनेगा, हाँ रंगहीन होगा बेटा। ठीक है, रंगहीन। समझे कि नहीं समझे? अरे हो सकता है स्क्वायर प्लेनर, उदाहरण दे। ठीक है, ओके। अब बी, अगला उदाहरण देखो ध्यान से। इसमें देख करके बता, फिर ये कर लो तो सही कर दो। ये दोनों करो, पहले ये करो। कलर कैसे पता चलता है? अरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से कंपाउंड कलर शो करते हैं बेटा। ठीक है, पहले ये करो फिर वो अगला करेंगे। ना ये दोनों भी यहां करने, सही चल रहा है माहौल, बढ़िया कर लो। ठीक है, इसको ट्राई करो। सर आप संकुल में आवेश कभी 1 लेते हो 2 कैसे लेते हो? बेटा वो कंपाउंड मेरे को याद है, पढ़ाते पढ़ाते याद हो गए, आपको याद नहीं होंगे तो दिया जाएगा क्वेश्चन में, आपको तो हल करना है। जैसे मैंने तेरे को दे दिया, तू हल कर बस। तू ये मत सोच -2 + 2 कैसे लगाया आपने, तू हल कर।
ठीक है, CFT बेटा ट्राई करेंगे, या आज हो जाएगा कल कर लेंगे, लेकिन समझ लो पहले तेरा काम है हल करना। ठीक है, समस्या आ रही है उसको हल कर। समन्वय संख्या 4 है, या तो संकरण क्या हो सकता है, sp3 हो सकता है या dsp2 हो सकता है, इसके अलावा तो और कोई नहीं होगा ना बेटा। ओके तो सबसे पहले तो मैंने देखा भैया समन्वय संख्या है 4, तो अब मेरे पास या तो दो ऑप्शन है, या तो मैं sp3 संकरण बोलूं इसका या dsp2 बोलूं। अब दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं हो सकते एक कंपाउंड के संकरण, एक कंपाउंड के दो संकरण नहीं होते हैं, या तो एक ही होगा दोनों में से कोई। अब देखो ध्यान से, निकल, हाँ जी भाई साहब, निकल पर आवेश कितना है इसमें बताओ, निकल पर आवेश कितना है बेटा, चार्ज 6, इसमें चार्ज 6 कहां से आएगा भाई, ये पूरा ओवरऑल चार्ज है भैया, पूरा ओवरऑल चार्ज है, नहीं पता ऐसे कर लो यार, छोटे बच्चे हो क्या, वो क्या वो कौन सा डायरेक्ट छोटे बच्चे हो क्या। निकल पर आवेश मान लो बेटा x, 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पर आवेश है बेटा -1, ये कुल आवेश है, संकुल पर कुल आवेश है, वो इस पूरे संकुल पर आवेश है ना -2, तो इसके बराबर कर दो, तो x -4 बराबर -2, ये 4 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, तो प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया, कोई बात नहीं, कोशिश करो, मैंने क्या बोला, लिगेंड वाली टेबल याद करो, उसमें हर एक का आवेश आपको पता होना चाहिए, कर सकते हैं इसे। ठीक है, ओके, तो निकल पर आवेश कितना आया, प्लस का 2 आया। कोई बात नहीं, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेरे साथ साथ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको आता है, तो आप घर पे पूरा जरूर कर लेना इसको। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ये आर्गन 3d8 4s2 28 पूरा भर दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, यहां से निकाल लो। अरे बोलो ना यार मित्रों, अब जरा देखो ध्यान से, क्या क्लोरीन दुर्बल लिगेंड है, हेलोजन है वीक है, दुर्बल है, यहां नहीं लिखते, चलो नीचे लिखते हैं। ओके, तो 3d8, डी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, डी कक्ष कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, 4 ही हुए, ये 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 3d। अब डी तो पूरा भरा हुआ है, 4 कमरे चाहिए, आगे कौन है पड़ोसी, 4s से मदद मांगी, यार मैं तो एक कमरा दे सकता हूँ, पी तेरे पास कितने, यार मेरे पास भाई 3 है, कितने जरूरत है तुम्हें 4 की जरूरत है, ठीक है मेरे पास, यहाँ पे एडजस्ट करवा देना, हाँ है ना। तो अब जरा देखो ध्यान से, चूंकि क्लोरीन Cl- कैसा है, दुर्बल है, बस तो पिक्चर यही खत्म, पिक्चर यही खत्म। तो अब जरा देखो ध्यान से, क्या संकरण आएगा, sp3, क्या sp3 आया, क्या sp3 आया संकरण, ठीक है sp3 संकरण आया। अब चतुष्फल की ज्यामिति बन जाएगी, बाकी तो सारी चीज देख सकते हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देख लो, ज्यामिति देख लो, ठीक है, संकरण देख लिया, ज्यामिति चतुष्फल की आ जाएगा। संकुल पर ओवरलोड चार्ज नेगेटिव, ठीक है, ओके। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बोलो सर, 2, तो म्यू का मान, अच्छा ये अनुचुंबकीय हो जाएगा, म्यू बराबर 2.8 बोर मैग्नेट्रॉन। खुश है, अब आराम से कर सकते हो बेटा, रंगीन हो जाएगा, वेरी गुड, कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं मित्रों, वेरी गुड, कलरफुल, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अगला करो, ये करो, ठीक है। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, अमोनिया, अमोनिया कौन सा लिगेंड है, प्रबल है या दुर्बल है, प्रबल है या दुर्बल है, अमोनिया कौन सा लिगेंड है, फटाफट बोलो, अमन, वेरी गुड बेटा गुलफाम, स्ट्रॉन्ग है, वेरी गुड,
ये कौन सा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो सबसे पहले देखो कोपर कितने नंबर पे आता है? 29। अमोनिया उदासीन है, मतलब जो भी धनावेश है इस केंद्रीय परमाणु की वजह से, तो यहां पे ये आर्गन। कॉपर का विन्यास क्या होता है? 3d10 4s1, 3d10 4s1 प्लस 2 आवेश है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, एक यहां से निकाल दे बेटा और एक यहां से निकाल दे, तो 3d9 4s0 हो गया। देख डी ब्लॉक काम आया कि नहीं आया, इसलिए पहले डी ब्लॉक पढ़ाया। अब देख ध्यान से, चूंकि अमोनिया, अब अमोनिया कुछ भी करे, अब देखो ध्यान से, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9। तो अगर मैं यहां पे 9 इलेक्ट्रॉन दिखाऊं, फिर ऐसे लिखो, ये डी कितने? 2, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3d है। अब भैया अमोनिया कैसा है? प्रबल है। अमोनिया कैसा है? प्रबल है। अमोनिया कैसा है? प्रबल है। अब अमोनिया प्रबल है, मतलब पुपाजी कैसे हैं? गुस्सेल। उनको तो घर पे ही सोना है, वो तो भैया पड़ोसी वड़ोसी की नहीं रहूंगा मैं, है ना, ये थोड़ी ना होता है, बुलाया घर पे तो घर पे सुलाओ ना, दूसरों के यहाँ पे क्यों सुला रहे हो? इस टाइप के भैया ये। अब इनको तो कि कोई बात नहीं, ऐसा कर, तू ऐसा कर, होता है ना कभी कभी कि यार आप ऐसा करना, यहाँ सो जाना, मैं मेरे दोस्त के यहाँ सो जाता हूँ। जैसे कि रोहित के घर पे कोई मेहमान आए, तो इसकी मम्मी ने बोला ऐसा कर, तू वहां चला जा, आ जाइए। ठीक है, तो रोहित चला जाएगा इधर। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, तो 3D। और कितने कमरे चाहिए टोटल? 4 कमरे चाहिए, जितना हो सके जितना पे उनको अंदर डालो। तो जरा देखो ध्यान से, क्या यार अब आगे एक 4s है, 4s है, कक्षक तो 4 चाहिए, 1 और 3 p खाली है। क्या 3 p खाली है? लेकिन भैया अमोनिया तो प्रबल लिगेंड है ना, अमोनिया तो प्रबल लिगेंड है, तो भैया पहले तो हकदार ये होगा ना कि अंदर वाला डी पार्टिसिपेट करे। अब अंदर वाला डी तो यहां पर खाली ही नहीं है। अब अंदर वाला डी खाली नहीं है तो क्या होगा? इनको इधर शिफ्ट कर दो कहीं खाली कक्षक में। अगर अंदर वाला डी खाली हो जाए तो 1 2 3 4, इसको यहां पे भेजा जा सकता है क्या? यस, उत्तेजित करवा दो। तो क्या यहां पर, इसीलिए स्टार लगाया था बेटा, तो क्या यहां पर DsP2 D, एक S और 2P, ये संकरण आएगा। समझ में आया? 4P में जाता है, 4P में जाता है, समझ में आया क्या? ठीक है, वेरी गुड। अब 4P में चला गया, तो अब बाकी पिक्चर समझ में आ गई। तो संकरण, संकरण क्या है? DsP2। तो ज्यामिति कैसी होगी? ज्यामिति कैसी होगी बोलो बेटा, ज्यामिति कैसी होगी यहां पर? ओके, DsP2 में क्या होता है? वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय। बना के बताओ, ये वर्ग, ये कॉपर +2, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर। अमोनिया, अमोनिया, दाता परमाणु अमोनिया, अमोनिया। समझ में आया? इस कंपाउंड को बोलते हैं स्विट्जर्स रिएजेंट। स्विट्जर का, स्विट्जर ज्विटर लिख दिया यार, स्विट्जर्स रिएजेंट, स्विट्जर्स रिएजेंट जो कि नीले रंग का होता है, गहरा नीला, नीला डीप ब्लू, नीला है तो नीले, गहरा नीला, नीले रंग का एक कंपाउंड होता है बेटा। ध्यान रख, ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया कि बेटा स्विट्जर्स, अरे वैज्ञानिक का नाम है स्विट्जर्स, जैसे कि हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक, जैसे टोलेंस अभिकर्मक, टोलेन वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, हाँ है ना। जैसे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, अब रदरफोर्ड क्या है? वैज्ञानिक ही तो है, ठीक, हाँ जी। डी ब्रोगली संकल्पना, डी ब्रोगली की संकल्पना, और ये क्लियर हो गया मामला,
ये क्लियर हो गया क्या मामला? क्या नाम है? नाम देखना, नाम लिखना है इसका, टेट्राइमिन क्लोरो कॉपर फर्स्ट, कॉपर सेकंड। ये सर ये वर्गाकार क्यों है? अरे है ना वर्गाकार समतली संरचना ऐसी बनती है ना। संरचना का निर्धारण कैसे करते हैं? संकरण क्या है? DsP2 है, वहां पे लिखवाया ना मैंने, पढ़ो ना उसको, टेबल बनवाई है मैंने कि अगर समन्वय संख्या 2 है sp संकरण, sp संकरण में ज्यामिति कैसी बनती है? रेखीय। देख उसमें टेबल में। फिर 3 है तो समतल त्रिभुजी, समतल त्रिभुजी की शेप कैसे बनती? देख उसमें। 4 है तो चतुष्कल की भी बनता है और वर्गाकार समतलीय बनता है। 5 है तो पंचभुजीय द्विपिरामिडीय बनता है। देखना उसमें टेबल में। क्लियर हो गया मामला? अरे सही है। क्या बचा इसमें? और जो ही बचा देख लो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? एक। किसमें? 3p 4p कक्षक में, 4p कक्षक में। तो मुझे लगता है क्या आप सबको वीबीटी समझ में आ गई? क्या आप सबको वीबीटी समझ में आ गई? क्या आप सबको वीबीटी समझ में आ गई? ऐसे अच्छे लगते हो, अगर तुम ऐसे पढ़ते हो तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है। ठीक है, इधर उधर की कोई बातें नहीं चल रही। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। आज मैं तुम्हारे कमेंट देख के खुश हो रहा हूँ, एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है बेटा। ऐसे पढ़ते हो तो बहुत मजा आएगा, मैं तुम्हारे कभी कमेंट ऑफ ही नहीं करूंगा। हाँ जी, तो ये सारी बातें समझ में आ गई। ठीक है, वीबीटी एकदम मक्खन है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कब आती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को काउंट करने में। क्यों? क्योंकि कई बार अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो नहीं होती जो वीबीटी से देखी जाती है। अभी तो पढ़ा दिया, फिर फाड़े क्या पेज? नहीं फाड़ने, हम CFT पढ़ेंगे जो इसका और मॉडिफाइड वर्जन है। तो जब बच्चे बोल रहे थे क्रोमियम वाला संकुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सर उसमें तो 1 होगा, जबकि इसमें 3 होते हैं, वो फिर हम आगे देखेंगे। क्लियर? क्या ये बात समझे? अभी तक जितना भी लिखवाया सब सही है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है कि सर कहीं पे कोई अपवाद लिखवा छूट दिया गया। सब आ गया बेटा, सब कवर हो गया। क्लियर मामला? अब देखो ध्यान से वीबीटी की कमियां, वीबीटी की सीमाएं, वीबीटी की सीमाएं। हाँ जी, जैसे कि मान लो मार्केट में क्या आई? कार आई। मार्केट में कार आई अल्टो कार आई। ठीक है, अब अल्टो कार में थोड़ी बहुत कमी आ गई तो फिर अल्टो K10 निकाल दी उन्होंने, नया अपडेटेड वर्जन। तो उसी तरीके से पहले वर्नर साहब आए, फिर वीबीटी आई, वीबीटी के बाद CFT आई, हर एक मॉडिफाइड। फिर अब CNG वाली आ गई। ठीक, BMW के अलग अलग मॉडल आते हैं ना, BMW फिर अलग अलग क्लास में आती है उसकी। ठीक है, तो सेम वैसे वीबीटी में अब कुछ कमी है। अरे यार ये तो अच्छी नहीं है, थोड़ी फिर और बढ़िया लेंगे। हाँ, अब देखो ध्यान से, पहला पॉइंट, वीबीटी की सहायता से हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यह चुंबकीय व्यवहार की गणनात्मक व्याख्या एकदम सही सटीकता से नहीं करती है। वीबीटी की सहायता से चुंबकीय गुणों का मात्रात्मक आकलन कर पाना, मतलब ये उनके मात्रात्मक व्याख्या नहीं कर पाया। हाँ, होता है अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय ये बोल सकते हैं, लेकिन उनकी मात्रात्मक व्याख्या ये नहीं कर पाया। ठीक है, यह वीबीटी संकुलों की के चुंबकीय व्यवहार की मात्रात्मक व्याख्या, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें ऐसे उदाहरण लिखवाए ही नहीं है जिसमें कोई दिक्कत आए। ठीक है, तो कि मात्रात्मक व्याख्या करने में असफल रहा, असफल रहा। ठीक है, दूसरा यह, ठीक है, CONH3 होल 6 +2 वाले में, ठीक है, +2 में कैसे 3D का इलेक्ट्रॉन 4D में गया, इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है, ये नहीं बता पाया। ठीक है, ओके, कैसे गया इसे बताने में असफल रहा। कोई 12th वाले भी है ना, इसे बताने में असफल रहा, में
असफल रहा। ठीक है, थर्ड वाला CuNH3 होल 4 2+ में 3D का इलेक्ट्रॉन 4p में गया, कैसे? इसकी व्याख्या नहीं कर पाया, इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक, फिर हमें एक और सिद्धांत की जरूरत पड़ी। ठीक है, हाँ, रंगों की व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है, यह संकुलों के रंगों की व्याख्या कि संकुल रंगीन क्यों होते हैं। अरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से ऐसा क्या होता है जिससे वो रंगीन हो जाते हैं, है ना? ऐसा क्या है उनमें अलग? यह संकुलों के रंगों की व्याख्या नहीं कर पाया, रंगों की व्याख्या नहीं कर पाया। अब कौन कर पाया उसके बारे में जान लेते हैं। तब म्यू क्या करता है? वही तो बीएम का गणना करता है। बेटा वो तब तक जितने भी क्वेश्चन किए ना, सब में सही गणना कर रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे कहाँ करा है जिनमें गणना गलत कर रहा था उससे। ठीक है, अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे फूफा जी बहुत बढ़िया है। ठीक है, मेरे बुआ, मेरे फूफा जी सब बढ़िया है। ठीक है, लेकिन आजकल मतलब होता क्या है, कहीं भी देख लेना, कौन से रिश्तेदार बुरा मान जाते हैं? फूफा जी बुरा मान जाते हैं या जिया जी बुरा मान जाते हैं। ठीक है, सब बढ़िया है, मेरे सब बढ़िया है। ओके, हाँ जी, हाँ ये क्लियर हो गया सारी बातें। अब वीबीटी के खत्म। अब वीबीटी खत्म हुई, लेकिन मेरे को कुछ बातें आपको लिखवानी है। नोट डाल लो, नोट डाल लो बेटा, नोट 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 नोट। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, 3D श्रेणी के ही सारे हमने केंद्रीय परमाणु लिए थे। हमने जितने भी केंद्रीय परमाणु लिए थे अभी तक, सारे के सारे 3D श्रेणी के लिए थे। 4D श्रेणी का एक भी नहीं लिया। उदाहरण जो लिखवाया मैंने खुद ने, नहीं लिया ना बेटा? तो सर उसमें क्या करते हैं, देखो। हाँ जी, देखो ध्यान से। नोट नंबर 1, 3D एवं 5D श्रेणी के धातु आयनों के संकुलों में सभी प्रकार के लिगेंड, सभी प्रकार के लिगेंड, प्रबल लिगेंड, प्रबल लिगेंड के समान व्यवहार करते हैं, समान व्यवहार करते हैं। समझ में आया? अरे सही लिखा है ना, 4D और 5D के 5D श्रेणी के धातु आयनों, अरे 4D लिखना है, 4D लिखना है। 4D और 5D, भाई 3D तक तो हमने देखा, लेकिन 4D और 5D श्रेणी के जो धातु आयन है बेटा, अगर वो किसी भी लिगेंड के साथ संकुल बना रहे हैं तो सब उनके लिए प्रबल लिगेंड के जैसे बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि देखो लेंथ एंड संकुचन की वजह से क्या हो जाता है, उन धातु आयनों के आकार में कमी आ जाती है, उसका जेड इफेक्ट बढ़ जाता है। जेड इफेक्ट बढ़ना, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना, तो वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक आ जाता है, कोई भी हो। जैसे कि देखो ध्यान से उदाहरण, जैसे कहीं आपने देख लिया PdCl4 K2PdCl4 ऐसे मैंने बना दिया। ठीक है, अब इसमें पैलेडियम के साथ क्लोरीन तो जुड़ा हुआ है, पैलेडियम के साथ क्रोमियम तो जुड़ा हुआ है। अब आप क्या सोचोगे कि यार क्रोमियम तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, तो इसके संकरण में तो sp3 होना चाहिए संकरण। लेकिन जब आप गणना करते हो तो DsP2 यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाते हैं, पेड अप। यहाँ पे क्लोरीन कैसा होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग होगा। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है क्या?
और ऐसे ही यहाँ पर K2PtCl6। क्लोरीन कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इसको दुर्बल मत बोलना प्लीज। अब देखो ध्यान से, याद करो आपके डी ब्लॉक में मैंने लिखवाया था। अच्छा देखो, पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पैलेडियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अरे पैलेडियम तो 46 नंबर पे आता है, हमको तो मालूम ही नहीं है। SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। क्या आपको पता है पैलेडियम का विन्यास क्या होता है? लिखवाया था मैंने। वेरी गुड वंदना, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? पैलेडियम, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। याद आ रहा है? नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। यहाँ तो D8S2 होता था, यहाँ पर दोनों के दोनों इसमें आ जाते थे, D10 हो जाता था, और यहाँ पर ये S0, यहाँ पर D9S1 होता था। हाँ D10, वेरी गुड। यहाँ पे प्लेटिनम में ये, इसमें ये विन्यास होता था। तो ध्यान रखना रसगुल्लो, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था? अब ये 4D श्रेणी ना, 4D10 5S2, जस्ट आगे वाला S। यहाँ पे क्या होता था? फिर उसके हिसाब से जो भी आवेश वगैरह है आप घर पे सोल्व कर सकते हो, लेकिन कोई नीड नहीं है, हमें क्वेश्चन नहीं करना, हमें समझना था। 5D9 और यहाँ पे 6S1, ये समझ में आया? इसलिए पहले डी ब्लॉक के उन इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की अहमियत है यहाँ पर। डन है क्या मामला? ठीक है बेटा, ओके। अरे बेटा कोबाल्ट का संगुल है भाई, कोबाल्ट के में कोबाल्ट वाला जो पहले पढ़ाया था, कल आते, आज सुबह आते, आज वाली क्लास में मैंने आते ही पढ़ाया था कि 3D का 4D में चला गया। इसमें जाता है वो 3D का 4P में, वहां पे 3D में जाता है, सही लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है मामला? ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, अब जरा देखो ध्यान से तुम्हारे लिए एक, हाँ जी, धातु आयन, धातु आयनों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीडेशन स्टेट एवं कोऑर्डिनेशन नंबर एवं उनकी समन्वय संख्याएं। हाँ जी, धातु आयनों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं एवं उनकी समन्वय संख्या। क्लोरीन तो वीक है। अरे भाई फिर नोट में क्यों लिखवाता मैं यार मोहम्मद से, मेरे को भी पता है वीक है, इन बाकी बच्चों को भी पता है। नोट का मतलब कुछ अलग चीज है। जब 3D और 4D में आ जाए तो उनको क्या मानना है? प्रबल मानना है। अगर दुर्बल होते तो मैं क्यों लिखवाता नोट में? हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर समन्वय संख्या मतलब सर आपको कैसे पता चलता है कि सर इसकी समन्वय संख्या क्या होगी? तो जरा देखो ध्यान, समय समाप्ति की ओर बेटा फटाफट कर लेते हैं फिर तो। देखो ध्यान से, एकल संयोजी, एकल संयोजी, अगर कोई एकल संयोजी आयन है, जैसे कि कॉपर +1, Ag+1, कॉपर Au+1, ठीक है, क्रोमियम +1 भी हो सकता है, बहुत रेयर, तुम्हारे नहीं आता, जेई में आ जाता है। फिर भी निकल में S1 होगा बेटा, प्रीति नहीं होगा। 3D10 4S2 होता है विन्यास, ध्यान रखा करो, पढ़ा करो, ऐसे मत पूछा करो। हाँ जी, अब देखो ये हैं जिनमें जो डी ब्लॉक के हैं, जिन पर +1 विन्यास होता है, तो इनकी समन्वय संख्याएं क्या होती है? जिनमें 1 है उनकी 2 या 4। देखो यहां पे जरा देखो ध्यान से, क्रोमियम, क्रोमियम +1, क्रोमियम +1 बेटा 2 4 समन्वय संख्या हो सकती है इसकी, इसकी भी 2 4 समन्वय संख्या हो सकती है। यहां पे लिख देता हूं मैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। इसकी 6 होती है, जो हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है, इसकी 6 होती है। हाँ जी, ठीक है मामला, ओके। अगर आ जाए तो ये ऐसे हो सकता है, ठीक। अब एकल संयोजी के बाद द्विसंयोजी, द्विसंयोजी और उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकती है? तो देखो ध्यान से, टाइटेनियम +2 से चलते जाओ जिंक +2 तक, टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर क्रोमियम के बाद कौन आता है? मैंगनीज,
फिर यहाँ पर आता है बेटा आयरन, फिर कौन आता है कोबाल्ट, फिर आता है आपका निकल, फिर आता है आपका कॉपर, फिर आता है आपका जिंक +2। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर देखो टाइटेनियम अगर +2 में हो तो ये 4 और 6 दोनों शो कर सकते हैं, 4 और 6 दोनों जा सकते हैं, ये 4 और 6 दर्शा सकता है, ये 4 और 6 अरे 4 और 6 4 और 6 दर्शा सकता है, 4 और 6 के संकुल पाए जाते हैं इनके 4 6 4 6 4 6 4 6, ठीक है। निकल का भी 4 6, यहां पे भी इसका 4 और 6। जिंक +2 में 4 वाला ही दर्शाता है, सिर्फ ये सिर्फ 4 वाला दर्शाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, जिंदगी कैडबरी होगी तो कैडमियम अगर हो, इसमें और भी है, कैडमियम +2 हो, फिर मरकरी +2 हो, ठीक है। यहां पर अगर ऐसा है, ठीक, अगर ये किस में है बेटा कैडमियम +2 में, कैडमियम +2 में तो ये भी 4 6 दर्शा सकता है। और Hg ये बात करें तो ये 2 और 4 दर्शाता है, ये भी एक एक्सेप्शन, 2 और ये दर्शाता है, ठीक है। ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। डन है क्या, क्लियर है मामला? ओके, अब इसके बाद +2 वाले कौन बचे, एक बचा पैलेडियम और एक बचा प्लेटिनम, ठीक है। अगर पैलेडियम +2 है तो पैलेडियम +2 है तो बेटा ये 4 वाले दर्शाता है, और अगर यहाँ पे प्लेटिनम +2 है तो बेटा ये भी मोस्टली ये प्लेटिनम है, पैलेडियम +2 4, और ये 4 और 6 दोनों दर्शाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कुछ संकुलों को बहुत ही आसान है और इनमें आपका काम चल जाता है। और देख लो ध्यान से, त्रिसंयोजी और इनकी नीड बहुत कम पड़ेगी, ठीक है। त्रिसंयोजी में देखो, अब त्रिसंयोजी की मैं बात करूं ना, त्रिसंयोजी जैसे क्रोमियम +3 है, फिर उसके बाद मैंगनीज +3 है, फिर उसके बाद आयरन +3 है, ठीक है। यहाँ 3 का दुगना 6, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करूं मैं कोबाल्ट +3 है, फिर बाकी तो निकल +3 दर्शाता नहीं, कॉपर +3 दर्शाता नहीं, जिंक, ठीक है। कौन रहेगा इधर, ठीक है। इनकी 6 6 6 6 6 6, ठीक है, ओके। और इनके अलावा अगर हो, जैसे कि +4 में भी होता है वही, जैसे कि जैसे कि देखो ध्यान से, प्लेटिनम पे +4 आवेश होता है बेटा, प्लेटिनम +4 में हो तो ये 6 दर्शाता है, निकल +4 में हो तो ये 6 दर्शाता है, ठीक है, ओके, ठीक है क्या मामला। तो ये सारी बातें, चार्ज निकल पर चार्ज नहीं लगाया, कहां पे चार्ज नहीं, अच्छा निकल +2 है बेटा ये, ठीक है। इनसे आपको हेल्प मिल जाएगी, इनसे आपको हेल्प मिल जाएगी, अदरवाइज करना तो क्वेश्चन में ही है, ओके। तो ये वो अलग अलग, जैसे कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है तो ये से, बाकी आपके जो देखो या 3D श्रेणी के कंपाउंड आएंगे, 3D श्रेणी के कंपाउंड को देख करके कर लोगे, क्लियर है मामला, एकदम बढ़िया से। अगली क्लास में CFT पढ़ेंगे, इसको पूरा रिवाइज करके आइएगा, सब मक्खन हो जाएगा। 12 बजे वाली जो क्लास थी उसके भी क्वेश्चंस लगा लेना, हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बहुत मजा आया था कल लखनऊ में बच्चों के साथ भी और मैच देख के भी, ठीक। तो अगली बार जब भी ऐसा मौका मिले, अब देखो इंडिया में वर्ल्ड कप आएगा, फिर पता नहीं कब आएगा, ठीक है। जब आप बढ़िया से जॉब लग जाओगे तो फिर तुम जाना, ठीक है, और बढ़िया से एंजॉय करना, क्योंकि लाइव देखने का मजा अलग ही है, हर एक चीजों को एंजॉय करना चाहिए बढ़िया से, तो आपके पास ऐसा मौका आएगा और उसके लिए आपको उस टाइम के लिए पैसे चाहिए, ठीक है। तो अभी आपके पास वो मौका है उसको बुनाने का, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।